उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। इंदिरा गांधी ने इस योजना को पूर्णतः निरस्त कर दिया और इस फाइल को कूड़ेदान बोलो जो भी बोलो डाल दिया। लेकिन अब देखिए देश के साथ छलावा शुरू होता है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आप सब जानते हैं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उन राजीव गांधी ने क्या किया कि अपनी मां के इस निर्णय को लागू किया। लागू भी कैसे किया, वो तथ्य के साथ, मेरे पास इसकी एक बुक है जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि गोर्बाचोव जो रशिया के उस समय प्रेसिडेंट थे, उनको भारत आना था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी योजना बनाओ उस रशियन स्टाइल की बड़ी, और मुझे भारत को अनुदान करना है। राजीव गांधी ने अपने नौकरशाहों को बोला कि भाई ऐसी कोई योजना लाओ, 1500 करोड़ रुपए का है मामला। तो उन्होंने, नौकरशाहों ने उसी पुरानी निरस्त फाइल को, देखिए कितनी बड़ी विडंबना इस राष्ट्र की है कि जो एक समिति की रिपोर्ट से निरस्त हुई योजना थी, उसके साथ बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई तर्क दिए, बिना किसी बात के, और उसको फाइल को उठा के लाके राजीव गांधी को दे दिया। राजीव गांधी ने आनन फानन में वो आए और उन्होंने घोषणा की कि टिहरी बांध बनेगा, उसके लिए रशिया 1500 करोड़ रुपए देगा और ये योजना 2200 करोड़ की होगी। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि टिहरी बांध की योजना बनी कैसे, ये उसका इतिहास है। इसमें कितना ज्यादा इमोरलिटी है, कितनी ज्यादा अनैतिकता है, ये आप लोगों को पता लगे। एक बांध बना, उसके क्या परिणाम हुए। ये बांध बनाया गया था बेसिकली 2200 करोड़ योजना के साथ, जिसमें 1500 करोड़ रशिया ने दिए थे, और ये बांध बन के कंप्लीट हुआ 40,000 करोड़ में, 20 गुनी लागत के साथ। कोई पूछने वाला नहीं था। एक दूसरी बात, ये बांध बना था 1000 मेगावाट बिजली के लिए। इस बांध की रियल आरटीआई के थ्रू पता लगा है कि इसकी जो रियल प्रोडक्टिविटी, जब ये अपनी फुल उस पर चल रहा है, ये साल के 10 महीने केवल 250 मेगावाट बिजली बनाता है। केवल 2 महीने इसका जो प्रोडक्शन होता है बिजली का, वो 800 मेगावाट होता है। यानी साल में लगभग 300 सवा 300 मेगावाट बनाता है, जो इसकी पूर्ण क्षमता का 1/3 है। तीसरी बात, उस समय कहा गया कि ये बांध बनने के बाद 140 साल तक चलेगा, बिजली देगा। अभी आया है कि नहीं, वो गलती हो गई थी जी, गलती हो गई थी। ये तो 40 साल चलेगा। सच में रोने का मन करता है कि कुछ कर जाओ। 140 साल चलेगा, इसके लिए योजना बनाई, और 40 साल चलेगा, ये कोई गलती है? क्या कहेंगे आप, इसको गलती कहेंगे? ये देश को बेचने का धोखा है, गलती नहीं है ये बात इतनी बुरी तरह फेल हुआ। इसको जितने समय चलना था इसे नहीं चलना, जितनी बिजली बनाई थी नहीं बनानी, जितनी लागत में बनना था नहीं बना। सरकार को सबक लेना चाहिए था, सरकार को सीख लेनी चाहिए थी। ये इस प्रोजेक्ट के साथ जो बना उसके साथ ये हुआ। अब उसके जो दुष्परिणाम निकले वो अभी बाकी है। इस बांध में जो झील बनी है उसका एरिया मैं आपको बताऊंगा 72 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि आप 1 किलोमीटर चौड़ी झील बना दें, 1 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर तक जाएगी। यू नो उसकी गहराई कितनी है? 800 मीटर। इतना पानी इस गंगा जी का, गंगा जल इस झील में सड़ रहा है। 800 मीटर पानी में से 500 मीटर की लेयर सड़ चुकी है, मीथेन गैस बन रही है उसमें। 300 मीटर की लेयर उससे सड़ती जा रही है, वो भी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। जिसकी एक बूंद के लिए हम अगर गिर जाए तो धरती को छू के माथे से लगाते हैं, उस गंगा जल को इन लोगों ने इस कदर सड़ाया है उस बांध में। वो झील
जो इतनी बड़ी है उसमें एक रिसाव हो रहा है कहीं, और इस रिसाव का इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि वो पानी जा कहां रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये कोई बात मैं नेताओं से ली गई या किसी ऐसे एनजीओ से ली गई नहीं बता रहा हूं। ये रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि हाँ रिसाव हो रहा है और हिमालय में कहीं एकत्रित हो रहा है। वो कहाँ एकत्रित हो रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे, अभी इस पर रिसर्च होनी बाकी है, लेकिन वो रिपोर्ट ही नहीं जनता को बताई गई। रिसर्च की तो बात छोड़ो, अगली रिसर्च तो हो ही नहीं रही, सब बैठे हैं। हमारे यहाँ के एक भूगर्भवेत्ता थे TN शिवाजी, उन्होंने कहा ये तो एक टाइम बम है, ये तो फटना ही फटना है। तो और जो जिन्होंने उस जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था वो दूसरा परिप्रेक्ष्य, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो एक अलग योजना, एक अलग स्थिति है कि वो पानी क्या करेगा, कोई पर्वत उसमें दरक जाएगा अगर कहीं गलत जगह पानी जा रहा है, क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी इस बांध की विफलता के बाद भी सरकार 522 बांध ऐसे बना रही है जो हिमालय में क्रियान्वित हैं, और उसके पास प्रपोज्ड 1000 से ज्यादा बांध हैं। 522 पे काम चल रहा है और उनमें हमारे सारे तीर्थ डूबने वाले हैं। श्रीनगर बांध से धारी देवी का एक मंदिर डूब रहा है। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि वहां की जो इलेक्शन होता है, दोनों पार्टियों को बांध कंपनियां इलेक्शन लड़ाने के लिए फाइनेंस करती हैं। भाजपा और कांग्रेस इसमें बिल्कुल भी अलग नहीं है, ना केंद्रीय स्तर पे ना प्रांतीय स्तर पे। गंगा जी का पानी एक बांध से जब इतना कम हो गया है कि पूरे भारत का वहां से लेके गंगा सागर तक जल स्तर 30 फीट नीचे गिर गया है, तो 522 बांध बनने के बाद गंगा जी जीवित रहेंगी, इसका मतलब कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप लोगों से मैं जो बात वो कहना चाहता हूं वो ये है कि वास्तविक हालत अभी ये है, मैं सीधे अपने उपसंहार बोलते हैं इसे हिंदी में, लास्ट में आता हूं अंत में, कि टिहरी योजना गलत थी, इसे नहीं सीखा गया। 500 बांधों की योजनाएं बन रही हैं, उसका विरोध होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है हिंदुस्तान की जनता सो रही है। 400 एनजीओ इस विषय में काम कर रहे हैं, लेकिन वो 400 एनजीओ क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता लगा, क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। और उत्तरांचल की जनता के हालत ये है कि वहां की जनता अगर 20 लोग ईमानदारी में खड़े होते हैं तो कंपनी के 100 गुंडे उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष बाहर नहीं आ रहा। श्रीनगर बांध पे 1000 दिनों से धरना चल रहा है जो कंटिन्यूस अभी भी जारी है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, मीडिया बिका हुआ है और कई लोग जो इसमें मदद करना चाहते हैं वो भयभीत हैं उत्तरांचल शासन से। मुझ पे हमला हुआ, मैं धारी देवी गया, अभी मेरे गले में चोट लगी थी। 35 लोगों के हम लोग थे, 500 लोगों ने हम पे हमला किया जैसे तैसे, और पुलिस भी उनसे मिली हुई थी, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो ये है कि बांध रुकने का कोई स्थिति अभी नहीं है, और यदि जनता एक बड़ी मात्रा में पूरे भारत से वहां नहीं पहुंचती है तो ये बांध की परियोजनाएं नहीं रुकेंगी। एक चित्र में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप सबको पता होगी कि अगर जैसे ये बांध टिहरी बांध है, ऐसे बांध बनाए जा रहे हैं। यदि इन बांधों को भूकंप जोन में होने के कारण कभी खतरा हुआ तो बुलंदशहर जिला जो वहां से 250 किलोमीटर दूर है, वहां पे 12 घंटे में 8 मीटर पानी होगा और सबसे नजदीक ऋषिकेश में 63 मिनट में 250 मीटर पानी होगा। इतनी बर्बादी के केंद्र ये बांध बन रहे हैं। गंगा जी बिल्कुल खत्म हो जानी है, और इसके पीछे सिंपल 2 लाइन में बता देता हूं ये हो क्या रहा है। बांध बनाने की योजनाएं कहीं और बन रही हैं जिसका मूल कारण गंगा को खत्म करना, बिजली बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी मुझे आप लोगों को समय मिला तो सबको बताऊंगा, बिजली बनाना इनका बिल्कुल भी कारण नहीं है। ये बांध बन रहे हैं गंगा नदी को खत्म करने और तीर्थों को खत्म करने के लिए। सारे प्रयाग डूबने वाले हैं, सारे तीर्थ डूबने वाले हैं, कोई तीर्थ झील में नहीं बचने वाला, ठीक है। तीर्थों को खत्म करने के लिए इनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है बांध कंपनियों के पैसे के लिए और नेताओं के पैसे के लिए। जनता या तो जागरूक नहीं है, या जो जागरूक है वो इतनी कम संख्या में है कि उसको दबाया जा रहा है। अब स्थिति आप सब हिंदू प्रेमियों के सामने है कि आप लोग सोचें क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है और उसके लिए पूज्य शंकराचार्य जी के ये फोटोकॉपी मेरे पास हैं। उन्होंने दिया था कि धारी देवी मंदिर को धर्म विरुद्ध है ये डूबना,
और दूसरा लेटर उन्होंने दिया था कि ये गंगा जी जो सिरोभाग है उसको बचाना जरूरी है। तो मैं यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप लोग गंगा से जुड़ें, गंगा बचाने से जुड़ें, और इसके लिए जो भी कर सकते हो आप सनातन संस्था से या जहां भी आप संपर्क करना चाहते हैं आप करें। ठीक है, धन्यवाद। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो।